नमस्कार दोस्तों, और एक नई जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तप का रहस्य क्या है, तप किसे कहा जाता है और कितने प्रकार के होते हैं। तप शब्द से प्राय हम सभी परिचित हैं। तप का जीवन में बड़ा महत्व है। भला संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तप के द्वारा संभव ना हो सके, अर्थात तप के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए सभी ने तप की महिमा को स्वीकार किया है। तप का अर्थ है किसी विशेष ध्येय फल को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए घोर कष्ट एवं पीड़ा को सहन करते हुए भी उस कार्य को सिद्धि करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना तथा अपने ध्येय को प्राप्त करना। गीता के अनुसार तप 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें सात्विक, राजसिक तथा तामसिक नामों से वर्णित किया गया है। सात्विक तप संत योगी साधक भक्त किया करते हैं। उनका उद्देश्य विशेष परिश्रम तप के द्वारा आंतरिक ज्ञान को जागृत करके उस ज्ञान को जनहित के लिए वितरित प्रचार करना होता है। राजसिक तप समाज में प्रशंसा, आदर, सम्मान एवं अपने नाम की ख्याति के लिए किया जाता है। इस तप के करने वालों का मुख्य उद्देश्य सम्मान का पाना एवं अपनी प्रशंसा करना होता है। तामसिक तप शास्त्रों के विधि का परित्याग करके अपने मनमाने तरीके से किया जाता है। ऐसे तप का ध्येय स्वयं की आत्मा एवं शरीर को सुख देना होता है, चाहे उससे दूसरों को कष्ट और नुकसान ही क्यों ना पहुँचे। इस विषय में पौराणिक धर्म ग्रंथों में आसुरी तप करने वाले भस्मासुर, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण इत्यादि की कथाएं प्रसिद्ध है। तप करने का प्रमुख उद्देश्य होता है मन, बुद्धि एवं इंद्रियों को संयमित करके आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना। जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाकर स्वर्णकार उसमें निखार लाता है, ठीक इसी प्रकार ध्यान और सुमिरन के द्वारा संत मन को निर्मल व पावन बना देते हैं। इसी का नाम है सच्चा तप। परंतु इस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना और मन का दृढ़ संकल्पित होना परम आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि शरीर को ध्यान साधना के लिए अनुकूल बनाना, अन्यथा हम ध्यान साधना में अधिक समय तक बैठने में असमर्थ हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि हम उच्च आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए शरीर को साधना के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न प्रकारों के आसनों एवं प्राणायाम इत्यादि का सहारा लिया जाता है। इन विभिन्न प्रकार के आसनों एवं प्राणायामों को करने में जो कष्ट सहन किया जाता है उसको शारीरिक तप कहा जाता है। मन को पुष्ट मजबूत किए बिना भी साधना में सफलता का मिलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सद्गुणों के द्वारा मन को पुष्ट करना भी परम आवश्यक है। ये सद्गुण है धैर्य, सहनशीलता, शीतलता, करुणा, दया, प्रेम एवं संतोष इत्यादि। यद्यपि उपरोक्त ये सभी सद्गुण बीज रूप में सभी के अंतःकरण में सुषुप्ति अवस्था में विद्यमान रहते हैं, परंतु इनको अभ्यास के द्वारा हृदय में प्रकट करके बाहर जन समाज के व्यवहार में लाया जाता है। व्यवहार में लाने से यो मन पुष्ट होकर आध्यात्मिक पथ की वास्तविक साधना के योग्य बन जाता है। यो मानसिक तप की श्रेणी में आता है। उपरोक्त इन सभी सद्गुणों को उभरने में सेवा एवं सत्संग का विशेष योगदान होता है। इसलिए प्रत्येक साधक को अधिक से अधिक सेवा एवं सत्संग को अपने जीवन में प्राप्त करना अति आवश्यक है। आंतरिक तपस्या, ध्यान साधना के करने पर हमारे अंदर सात्विक एवं मानसिक शक्तियों का कितना विकास प्रकटीकरण हो पाया है, उसको जानने व समझने के लिए नीचे लिखे बिंदुओं पर ध्यान देने से समझ में आएगा कि हम कितना सफल हो पाए हैं। धनहीन, धन की कमी होने पर भी कुछ न कुछ सत्संग एवं सत्कर्मों के लिए जो धन खर्च करते हैं, यो उनकी आर्थिक तपस्या है। शरीर में शक्ति ना होने पर भी साधना एवं सत्संग के लिए कष्ट उठाकर सत्संग व साधना को जो संपन्न करते हैं, यो उनकी शारीरिक तपस्या है। समर्थवान होने के बाद भी कटु वचनों को सहन करने की जिनमें क्षमता है, यो उनमें मन व वाणी की तपस्या है। अभावग्रस्त होने पर भी अभाव की छाप हृदय में ना आने देना, यो अभाव में सम रहने की तपस्या है।
आज के अधिकांश मानव इस अध्यात्म ज्ञान के मार्ग में प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो भी पलक झपकते ही प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसके लिए कष्ट उठाना, तप करना नहीं चाहते हैं। जो त्याग तपस्या करनी चाहिए उससे वो कोसों दूर है। ऐसे में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से हताश होकर बैठ गया, वो अपने जीवन में ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।